वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आप देखोगे ये स्पेशली आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर के लिए, बीईओ के पेपर के लिए और उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि इस वाली सीरीज़ को फॉलो करना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। टोटल 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ और कहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना ये निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। अब ये कृष्णा और कावेरी है, कृष्णा और गोदावरी है, गोदावरी और महानदी है और गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। सो यहाँ पर हम बात करें किसकी, कृष्णा और गोदावरी। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर से रिलेटेड है आपकी पट्टी सीमा परियोजना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पर पैरेलली आप भी कोशिश करते रहिएगा क्वेश्चंस को लगाने की। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो एस्को और ड्रिमलिन के संबंध में हैं, ठीक है, मतलब के संबंध में सही हैं। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि एस्कर क्रूड। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। दूसरा है ड्रमलिन, ये ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। तीसरा है कि अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। और चौथा है कि जबकि एस्कर ग्लेशियर्स की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन जो है वो ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अब बताना है यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जबकि फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भूमिगत कोयले का दहन ये किस राज्य में होता है। अब ये वेस्ट बंगाल में है, बिहार में, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी यानी कि झारखंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में लोकेटेड नहीं है। अब ये गैबन है, गुयाना है, ये गिनी है या फिर गिनी बिसाऊ है। कौन सा है जो कि अफ्रीका में लोकेटेड नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि गुयाना, ये अफ्रीका में लोकेटेड नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। ये एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है या फिर ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि एंडीज माउंटेन रेंजेस जो हैं ये संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, यानी कि सरफेस पर मौजूद जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें सबसे लंबी है आपकी एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सही पहाड़ियां जो है, मतलब इसमें से कौन सी पहाड़ियां हैं जो वहां पर हैं। अब ये नीलगिरी हैं, कार्डमम पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई हैं या फिर सह्याद्री पहाड़ियां हैं।
तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि नीलगिरी हिल्स। ये वहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, नीलगिरी हिल्स हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती। ये गल्फ स्ट्रीम है, ये बेंगुला है, ये नॉर्वेजियन है, या फिर ये फ्लोरिडा है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि बेंगुला। ये जो है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप ये कौन सा है। ये बोर्नियो है, ये मेडागास्कर है, न्यू गिनी है, या फिर ये सुमात्रा है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड जो है ये कौन सा है आपका, न्यू गिनी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। अब पहले की बात करें तो इसमें बोला गया है आपसे कि फोहन ये जो है एल्प्स पर्वत से इसका जो पेयर दिया हुआ है। बोरा की बात करें तो साइबेरिया, मिस्ट्रल की बात करें तो राइन घाटी, खमसिन की बात करें तो मिस्र। मतलब एक तरफ आपको ये जो हवाएं हैं इनके बारे में दिया हुआ और एक तरफ ये कहाँ पर बहती हैं उसके बारे में। सो इसमें कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है वो हमें चूज़ करना है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि बोरा। ये साइबेरिया में बहने वाली हवाएं नहीं हैं। कहाँ बहती हैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब ये नील है, अमेजन है, मिसिसिपी, मिसौरी है, या फिर ये आपकी यांगत्सी है। सो कौन सी रिवर है जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा अमेजन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अब ये कार्टजाइट है, ये मार्बल है, ये नीस है, या फिर ये डोलोमाइट है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन डी यानी कि डोलोमाइट। जबकि कार्टजाइट, मार्बल और नीस ये तीनों ही आपकी कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पठार जो है वो अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये मालवा है, छोटा नागपुर है, दक्कन है, या फिर ये आपका बुंदेलखंड है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि मालवा का पठार ये अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व में कौन सा देश है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम बात कर रहे हैं क्यूबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ये सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। अब ये वास्पा है, ये स्पीति वैली है, ये रावी रिवर है, या फिर ये व्यास रिवर है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि स्पीति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नांकित कथन किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। ये कोपेन ने बोला, ये स्टैम्प ने बोला, ये थॉर्नवेट ने बोला, या फिर ये कोटेश्वरम ने बोला। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि कोपेन। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वाला सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।